सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें से कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें एंटी डिप्रेसेंटा, एंटी डिप्रेसेंटा में हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं मेडिसिन के वेलेनाफेक्सिन पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग अच्छे से आज जानेंगे। एक किस मतलब आप लोगों को जानना है कि मेडिसिन ये क्या काम करता है, उसके लिए हम आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये मेडिसिन क्या काम करता है, तो ये तो पहले आप लोग बता चुका हूँ कि एंटी डिप्रेसेंटा जो होता है, ये जो डिप्रेशन पेशेंट होते हैं, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके लिए मेडिसिन हम लोग बनाते हैं और देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरा तरह से। वेलेनाफेक्सिन जो होता है सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम इफिक्सार है, इसको हम लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इफिक्सार है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इफिक्सजोर भी कर सकते हैं, इफिक्सजोर भी चाहे जोर भी कहिए, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को याद रखना है, इफिक्सजोर ये ब्रांड नेम से मिलता है, ठीक है। इसका जैसे बाई कर रहे हैं, मान लीजिए इफिक्सजोर बाई कर रहे हैं चाहे सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग ये वेलेनाफेक्सिन का, देखिए वेलेनाफेक्सिन क्या है, ये कंपोजिशन है, एक कंबाइनेशन मतलब कहा जाए तो कंपोजिशन है, सोल्ड अदर मतलब अदर द ब्रांड नेम इफिक्सजोर होता है। इट इज एंटी डिप्रेशन, एक इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एंटी डिप्रेसेंटा में जो होता है एंटी डिप्रेसेंटा का मेडिसिन है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। चलिए, इट इज एंटी डिप्रेसेंटा मेडिकेशन ऑफ द सेरोटोनिन नोरिपाइरिपेनी रिप्टेक, ठीक है दोस्तों। इसको ये हम लोग कैसे लिखेंगे, रिप्टेक, देखिए हम लोग कैसे, सेरोटोनिन नोरिपाइनिफेरिन रिप्टेक और इनहिबिटर, जो इनहिबिटर होता है इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे, शॉर्टकट में SNRI, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, शॉर्टकट में आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं सेरोटोनिन नोरिपाइनिफेरिन रिप्टेक इनहिबिटर। तो इसको हम लोग जानेंगे कि जो क्लासेस में आता है तो सेरोटोनिन नोरिपाइनिफेरिन रिप्टेक इनहिबिटर में आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखिए, अब इसके बारे में देखेंगे, इट इज यूज टू ट्रीट मेजर, देखिए इसका यूज किस में होता है, फर्स्ट आप लोग याद रखिएगा, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर हो गया उसमें होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में जब पेपर आता है 1-2 नंबर का, तो MDD लिख के आएगा, तो आप लोग पूरा फार्मूला में मतलब लिख सकते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जनरलाइज एंजी डिसऑर्डर जो होता है, ये GAD से लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब देखिए पैनिक डिसऑर्डर एंड सोशल फोबिया होता है, पैनिक डिसऑर्डर जो होता है एंड सोशल फोबिया भी होता है। इसको देखिए 3 मेडिसिन, जैसे आपको मेजर डिप्रेशन इवा हो गया, डिसऑर्डर हो गया, चाहे जनरलाइज एंजिट डिसऑर्डर हो गया, चाहे पैनिक डिसऑर्डर एंड सोशल फोबिया हो गया, फोबिया भी हो जाता है, तभी भी ये मेडिसिन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इट इज टेकन बाय माउथ, हम लोग माउथ मतलब मुंह से ही इसको लेते हैं, ठीक है। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, इसका देखा जाए केमिकल नेम स्ट्रक्चर मतलब ये केमिकल जो होता है किस इसके मिल के बना होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो बेंजीन होता है, एक बेंजीन से जुटा होता है और अल्कोहल से, तो हम लोग कैसे इसको हम लोग का IPC नेम लिखेंगे, 1,2-डाइमेथाइल, 1,2-डाइमेथाइल, देखिए 1,2-डाइमेथाइल 1,4-मेथाइल ऑक्सीफेनाइल साइक्लोहेक्सेनोल, इसको हम लोग याद करेंगे जब पेपर में आएगा, तो ऐसे लिखना है। इसका यूज आप लोग बता दिया हूँ कि इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिवा disorder. It is used for the treatment of the generalized anxiety disorder, ठीक है। It is used to social phobia, हम लोग फोबिया में यूज करते हैं, जनरलाइज में और
क्या मेजर डिप्रेसिवा में। आप चाहे जनरलाइज कहिए चाहे फोबिया कहिए, दोनों एक ही होता है। मतलब एग्जाम्पल कहा जाए तो कोई भी मेडिसिन ये दिया जा रहा है तीनों में, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, इसका लक्षण आपको देखने के मिल रहा है। तो चलिए देखिए, मेजर डिप्रेसिया डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंजी डिसऑर्डर फोबिया में दिया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो इसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, इट शुड बी, मतलब इट शुड बी स्टोरेज इन वेल क्लोज कंटेनर। जहाँ पर हम लोग रखेंगे मेडिसिन को, उसको हम लोग क्लोज करके रखेंगे। इट शुड बी स्टोरेज टेम्परेचर 25 डिग्री से 20 डिग्री होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका मतलब जो लाइट होता है अच्छे से होना चाहिए, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आप लाइट लगा दिए वो 100 वोल्ट का, तो उसमें हीट हो जाएगा तो मेडिसिन भी खराब होगा। तो इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए और लाइट भी अच्छे से होना चाहिए। अब देखिए इसको कम फार्मूलेशन की बात किया जाए तो फार्मूलेशन की बात किया जाए तो फार्मूलेशन आता है सोल्यूशन में, आता है टैबलेट में आता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना है जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका यूज किया जाता है। इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसका बात किया जाए, फार्मूलेशन की बात किया जाए तो इसका फार्मूलेशन देखिए, फार्मूलेशन जो आता है एक कैप्सूल में और टैबलेट में आता है। तो आप लोग कैप्सूल लिख दीजिएगा, कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल में आता है और टैबलेट में आता है। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लेंगे कि फार्मूलेशन हेडिंग डालेंगे, सेम ही तरह हेडिंग डालेंगे और कैप्सूल और टैबलेट लिख देंगे। उसका ब्रांड नेम यही होता है, एफी जोरा ब्रांड नेम एक ही लिख दीजिएगा, एफी जोरा होता है। इसको हम लोग इसी तरह लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा एफी जोरा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एफी जोरा मतलब ब्रांड नेम। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बता दूं कि एफी जोरा जो होता है एफिजोरा हम लोग पढ़ चुके हैं, एफिजोरा। उसके बाद हम लोग डुलोक्जेक्टिन पढ़ेंगे। इसका कंपोजिशन नेम है डुलोक्जेक्टिन। तो डुलोक्जेक्टिन हेडिंग डाल लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं डुलोक्जेक्टिन। डुलोक्जेक्टिन जो होता है उसके बारे में जानेंगे। ये भी एंटी डिप्रेसेंटा मेडिसिन है, और जैसे डिप्रेशन पेशेंट हो जाते हैं उसमें ये दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।